ध्रुव स्वामिनी नाटक। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ है। ये नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण भी मिलता है। ये समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है जिसका कथानक गुप्त काल से है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, ये ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाज शास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं। किंतु मेरा विश्वास है कि तत्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं। इसीलिए 1500 वर्ष पहले ये होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये तो व्यवस्थापक विचार करें, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका या जिस घटना के घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के मुख्य पात्र। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। ये दृढ़ एवं साहसी पात्र है। परिस्थिति के कारण कुछ समय के लिए कमजोर पड़ती है, लेकिन हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियम को तीखे प्रश्न से प्रभावित करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती है। मंदाकिनी। मंदाकिनी नाटक की सजीव पात्र है जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वो भी धर्म के नियामक पुरोहित से बिना किसी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है। वो रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। कोमा। शकराज की प्रेमिका जो उसे छोड़ देती है। कोमा स्वाभिमानी है, शकराज से कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अंत में वो शकराज का शव लेने आती है। चंद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र। रामगुप्त का भाई, परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत। शकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। रामगुप्त। गुप्त साम्राज्य का शासक जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बना है। विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र जो युद्ध से बचने के लिए अपनी पत्नी को शत्रु को सौंप देना चाहता है। शिखर स्वामी। रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य। राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन करता है, या यूं कहें कि रामगुप्त के निर्णय को धर्म नीति की आड़ में सही बताने वाला ये अवसरवादी कुटिल धूर्त एवं अयोग्य अमात्य है। पुरोहित। एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं है। शकराज। स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक, ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है, स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं मंगल अमंगल पर विश्वास रखता है। खिंगल। रामगुप्त के यहाँ शकराज का संधि प्रस्ताव लेकर आने वाला व्यक्ति। महिरदेव। कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य, ये धार्मिक एवं नैतिक व्यक्ति हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का संक्षिप्त कथानक। पहला अंक। नाटक का प्रारंभ ध्रुव स्वामिनी और खड़कधारणी के वार्तालाप से हुआ है। नाटक के इसी अंश में पता चलता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी बनने से पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है ध्रुव स्वामिनी। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े बेटे को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है, वो डरपोक है। शक सम्राट की संधि रामगुप्त ने स्वीकार कर ली, जिसमें उसने ध्रुव स्वामिनी को संधि के लिए मांगा था। परिणाम स्वरूप रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को उसे देने का निर्णय कर लिया। विवाह को अस्वीकार करते हुए वो कहता है, आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वो क्यों उठाए। ध्रुव स्वामिनी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वो युद्ध के डर से उसे शकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए स्वयं शकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती, वो स्वयं भी साथ जाती है।
दूसरा अंक। इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ है। वो भी एक व्यथित नारी है, क्योंकि उसका प्रेमी शकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शकराज स्त्री को भोग्या और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में शकराज आचार्य महिर देव का अपमान करता है। ये पूरा प्रकरण शकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वो चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। तीसरा अंक पूर्व के दोनों अंकों में उद्घटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के सारांश व समीक्षा के साथ। धन्यवाद।